अपमान हो रहा है। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहाँ हर साल हजारों से भी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस दर्ज हो रहे हैं। स्वागत है सबका उस भारत माता के देश में जहाँ पे हर लोग ऑर्गेनाइज शोषित है लेकिन करते कुछ नहीं। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहाँ हर एक परिवार में कम से कम एक ऐसा इंसान जो होता ही है जो एक औरत से कहता है अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों में खड़े होके दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को तुम्हारी नहीं है पड़ी तो तुम सबकी सोच बदलने पर क्यों हो रही? ऐसे ही होता आया है, ऐसे ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज का सोच कभी नहीं बदलेगा। मुझे पैसे चाहिए। हमें मुझे पैसे चाहिए। पैसे? तुझे पैसे क्यों चाहिए? डैडी मुझे मोबाइल चाहिए। डैडी मुझे मोबाइल चाहिए। मोबाइल? तुझे मोबाइल क्यों चाहिए? मम्मी मुझे बाइक चाहिए। मम्मी मुझे बाइक चाहिए। बाइक? तुझे बाइक क्यों चाहिए? डैडी मुझे एमबीए करने अब्रॉड जाना है। डैडी मुझे एमबीए करने अब्रॉड जाना है। एमबीए? तुझे नहीं करना है। बेटा तू अब्रॉड जाकर करेगी क्या? 40 लाख का खर्चा आएगा। आएगा। जब तू वहाँ से आएगी तो तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। हो जाएगा। मेरे शादी के लिए फिर मुझे दहेज भी देना पड़ेगा। पड़ेगा। फिर तू शादी करके ससुराल चली जाएगी। अरे जाएगी। अरे बेटा जब बात तेरी शादी में जाके रुकती है तो 40 लाख के बदले तू शादी कर और अपने बाप की दुआएं लेती जा। हमारे समाज में हर औरत को अपना निर्णय खुद लेने का पूरा अधिकार है मगर फिर भी इस देश में ज्यादातर औरतें हाउसवाइफ है। अपनी मर्जी से नहीं दूसरों के दबाव में आकर आप जैसे लोगों के दबाव में आकर कभी न कभी उनके अपने घर वालों ने उनसे कह दिया कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। अरे मनुष्य तुझे मेरे घर पैदा होना था। सबसे पहला ये सर पर पोट बन गई है। आज तो तुझसे छुटकारा पाकर कर ही रहूंगा। अरे बातचीत करने की नहीं। अरे सुनते हो बातचीत करने की नहीं। मीडिया बुलाओ। बचाव करने के बाद उसे निकाल दिया गया है। चलो बच्चे के पिता से बात करते हैं और उन्हें पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। हम बहुत खुश है। हमारी बेटी टीवी पर आई, हम टीवी पर आए, हमारा सारा गांव टीवी पर आया। हम बहुत खुश है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि घटना कैसे घटी? वो हमारी बेटी खेल रही थी और खेलते खेलते अचानक से गड्ढे में गिर गए। हमारे देश में कितने सारे गड्ढे, सरकार को हर एक गड्ढे का सब देना पड़ेगा। और इसी के साथ सरकार ने अपने बचाव में बच्ची के भविष्य के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनने में आई है। इस बात में आपके क्या विचार है? इसके लिए हम भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्या आपने सोचा कि अपने पैसों का क्या करेंगे? हाँ, इसे हम हमारी खेतीबाड़ी में इस्तेमाल करेंगे। और बच्ची के भविष्य का क्या? अरे खेतीबाड़ी होगी तभी तो बच्चे के भविष्य होगा ना। अब उसे पढ़ लिख कर करना भी क्या है? खेतीबाड़ी में हमारा हाथ पटाएगी, घर का कामकाज सीखेगी, फिर चली जाएगी अपने ससुराल। हमारे देश में न जाने ऐसी कितनी सारी छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल तक नहीं जा पाती। सरकार की निगाह सुविधा जैसे की 5वीं कक्षा तक मुफ्त पढ़ाई होने के बावजूद भी आज की तारीख में 40% लड़कियां पढ़ लिख नहीं पाती। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अपने माँ बाप भी उनसे कहते थे कि बेटा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों में खड़े होके दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को तुम्हारी नहीं है बड़ी तो तुम सबकी सोच बदलने पर क्यों हो रही? ऐसे ही होता आया है, ऐसे ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज का सोच कभी नहीं बदलेगा। कल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। कल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। सुमन जीत चुकी है बैडमिंटन कॉम्पिटिशन। फिर जाएगी नेशनल लेवल के लिए, फिर जाएगी इंटरनेशनल लेवल के लिए। ओलंपिक्स में जाकर मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन करेगी। ओलंपिक्स अरे ट्रेनिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अरे इस खेल में जीतने का तो कहाँ कुछ मिलने वाला है। अरे अगर हार गई तो खानदान का नाम खराब होगा। अरे फ्यूचर क्या है इस खेल में? अरे रिश्ते नहीं आएंगे। चुपचाप अपनी पढ़ाई पूरी कर। अरे मगर मैं तो खेलना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें खेलने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो कि खेल में रुचि रखती है, जो कि वो इस देश के लिए कुछ करना चाहती है मगर उनको हमारी सरकार की तरफ से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। पर हाँ मिलती है
घर वालों की तरफ से एक एडवाइस जरूर मिलती है कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। देखिए हमने केस पुलिस को सौंप दिया है, देखते वो क्या कहती है। रिपोर्ट आ गया सर, लड़के के साथ नाच रही थी, मतलब पप्पा सा कहना ढीला था, लड़कियां छोटे कपड़े पहने थे। अरे मतलब वो चाहती थी उसका रेप हो। इसका मतलब ये है कि जिस लड़की का रेप हुआ था उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे नहीं, पुलिस को जो कहना था कह दिया, अब देखते कोर्ट क्या कहती है। 6 महीने बाद गैंग रेप केस में एक व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाए। केस? कौन सा केस? उसने दिया रेप केस जो 6 महीने पहले मर गई है। नेताजी इस पर आपको क्या कहना है? अरे देखिए आप तो ऐसे इल्जाम लगा रहे मानो हम ही ने रेप किया। अगर भाई हम तो इस देश में महिलाओं का सुरक्षा बढ़ा ही तो सकते हैं, और अगर आपको इस सिस्टम से इतना प्रॉब्लम है तो आइए पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए और बदलिए सिस्टम को। हाँ, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी। पॉलिटिक्स? अरे पॉलिटिक्स ऐसे गंदे गटर में मत पड़ना, यहाँ पे लोग सिस्टम बदलने आते हैं और सिस्टम उन्हें बदल लेता है। ये सही है, इस सिस्टम से प्रॉब्लम तो सबको है, लेकिन इस गंदे गटर में मैं चिड़ना को नहीं चाहता। हमारी देश की सरकार ने 10% सीट रखी महिलाओं के लिए, लेकिन इनमें से सिर्फ 6% सीट मेरी महिला है। क्यों? क्योंकि बाकी के 4% के घर वालों से कह दिया जा बेटा एक बार फिर कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे, उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को तुम्हारी नहीं पड़ी तो तुम सबकी सोच बदलने पर क्यों आई? ऐसे ही होता आया है, ऐसे ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज का सोच कभी नहीं बदलेगा। ABCD चाइना मेनू, TVD चाइना मेनू, CTV चाइना मेनू, LCD चाइना मेनू, RBCD चाइना मेनू, लाल गुलाबी चाइना मेनू, हॉट चाइना हॉट चाइना हॉट चाइना हॉट मेनू चाइना 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 चाइना। बेटा 10 रुपया देना, ब्रेड खानी है। अरे बुढ़िया, मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है और तुझे पेट खानी है। अरे कब तक हमारे सिर पे बोझ बनी रहेगी? चल निकल इस घर से और रह इसी वृद्धाश्रम में। तुम्हारी बीमारी में रात भर जागती थी वो, क्या भूल गए वो दिन? तुम्हें खाना खिलाने के लिए रात भर जागी थी वो, क्या भूल गए वो दिन? तुम्हें डर न लगे इसलिए अपने सीने से लगाए रहती थी वो, क्या भूल गए वो दिन? क्या बात है? अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की आंखों में तो सबको अब दिखता है, पर किसी को अपनी बूढ़ी माँ की आंखों में अब नहीं दिखता, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे आज भी कई सारी बूढ़ी औरतें वृद्धाश्रम में रहती है, क्योंकि उनके अपने घर वाले उनसे कह देते हैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले। छोटी छोटी बातों से तूने जो सताया मुझे, उंगली पे न जाके तूने चूना जो लगाया मुझे। अरे जा 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 छुड़े छुड़े। पता है उसका किसी से चक्कर चल रहा होगा, इसीलिए निकाल दिया होगा। क्या? अरे नहीं, उसे कोई रोग होगा इसलिए निकाल दिया होगा। अरे नहीं, शादी को 2 साल हो गए फिर भी कोई बच्चे नहीं है, इसीलिए निकाल दिया होगा। अरे नहीं, पता है वो जादू टोना करती थी इसीलिए उसे निकाल दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है मॉम, वो मुझे रोज मारते थे, दहेज ना मिलने की वजह से मुझे जलाने की धमकी दिया करते थे। मैं उस घर में फिर से कभी नहीं जाऊंगी। पागल है क्या तू? कुमार चाचा क्या कहेंगे? मम्मी क्या कहेंगी? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? और सारा गाँव क्या कहेगा? अरे समाज क्या करेगा? लोग क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? इसकी सबको पड़ी है, लेकिन इस बच्ची में हो रहा है अत्याचार की किसी को नहीं पड़ी। अरे कोई तो इसकी मदद करो और इसके पास लेके जाओ, लेकिन नहीं, हमारे देश में सबको सिर्फ सलाह देनी आती है कि बेटा एक बार फिर कॉम्प्रोमाइज कर ले। घर जाके सामान बेचने की, हमारे ऐसा करके काम किसी ने नहीं किया। तो फिर मैं फायर डिपार्टमेंट ज्वाइन करके लोगों की जान बचाऊंगी। अरे देखिए हमें लगता है लड़कियां मेंटली कुछ है, लेकिन फायर डिपार्टमेंट के लिए फिजिकली नहीं। तो फिर मैं जर्नलिस्ट बनूंगी। अरे तुझे कारगिल जाकर रिपोर्टिंग करते समय मरना चाहती है? ठीक है ना, तो फिर मैं अपने बन के मशहूर हो जाऊंगी। अरे ओ मैडम,
एक्ट्रेसेस कुछ ऐसे ही मशहूर नहीं होते, उसके लिए क्या थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज? अरे क्यों करूं मैं कॉम्प्रोमाइज? कितनी गलत है, हर एक औरत की जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए इस समाज से इजाजत लेनी पड़ती है। ये तो कुछ ही समस्याएं थी जो हमने आपके सामने रखी है। अरे इससे कई ज्यादा समस्याएं हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरेसमेंट, अरे डाउरी, ऐसे कई सारे नाम है इस समाज के जो एक लड़की को अपने सपने जीने नहीं देते। अरे जरा सोचो, अगर हमारे इंडियन फीमेल एथलीट्स ने अपने सपनों में कॉम्प्रोमाइज कर दिया होता तो क्या हमें ओलंपिक्स में मेडल्स मिलते? अरे जरा सोचो, अगर हमारे फीमेल फ्रीडम फाइटर्स ने अपने आजाद भारत के सपने को कॉम्प्रोमाइज किया होता तो आज भी हम किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते। अरे क्या इस देश में हमारे औरतों के लिए उनको हक भी नहीं है जीने का? अरे विमेन एम्पावरमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि औरतों के विकास के लिए कुछ किया जाए। अरे नहीं यार, औरतें इतनी कमजोर नहीं होती है। विमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब तो ये होता है टू लेट हर बी हरसेल्फ विद इक्वल स्टेज। हमारे समाज छोटी सी सोच नहीं बदलेगा ना, तब तक इस देश की महिलाओं के लिए कुछ नहीं होने वाला है। उनको उनका हक कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अब तो उठ जाओ और साथ दो इनका, क्योंकि आज अगर इनका साथ नहीं दिया ना, सजा होता है वैसे ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज का सोच कभी नहीं बदलेगा। कुछ करिए, कुछ करिए।